सतनाम साई बंदगी सभी भक्त आत्माओं को सभी साधु संत समाज को सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का परिचय इस वाणी के माध्यम से सदगुरु ने दिया है। आइए जानते हैं सदगुरु ने क्या कहा है। अवधू सो योगी गुरु मेरा जो यह पद का करे निवेरा, करिवर एक मूल बिन ढाड़ा बिन फूले फल लागा, शाखा पत्र किछु नहीं वाके अष्ट गगन मुख लागा। कौ बिन पत्र करह बिन तुम्बा बिन जिभ्या गुड़ गावे, गावन हार के रूप न रेखा सतगुरु होय लखावे। पंछी के खोज मीन को मारक कहे कबीर दो भारी, अपरम पार पार पुरुषोत्तम मूर्त की बलिहारी। यहाँ पर सदगुरु ने बताया महाचेतन सार शब्द परमात्मा का परिचय, जो वाणी आपने सुन लिया है। और देखते हैं गोरखनाथ संप्रदाय के साधक लोग अपने को योगी अथवा अवधूत कहते थे, और वेदांती अद्वैत ब्रह्मवादी सन्यासी भी अपने को परमहंस अवधूत कहते हैं। अतएव सदगुरु कबीर साहब ने उन्हीं के प्रति अवधूत तथा योगी शब्द संबोधन द्वारा उनको उपदेश दिया है, क्योंकि योगी लोग ध्यान करते हैं और गोरखनाथ लोग भी ध्यान करते थे। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने योगी ध्यान करने वालों को ही योगी कहा। ठीक है, सदगुरु कहते हैं कि हे अवधूत जी, वह योगी पुरुष सारे संसार का गुरु है और मेरा भी आत्मीय है, जो मेरे इस पद का निर्णय अर्थात स्पष्टीकरण कर सकता है। भाव यह है कि जो इस पद का विवेचन कर उस सार शब्द परमात्मा तत्व में तन्मय हो जाए, वही जीवन मुक्त महात्मा सारे संसार का सदगुरु और मेरा भी आत्मीय अनुयायी हंस है। अब आपको जानना, कबीर साहब सदगुरु किसको बताते हैं, और पाखंडी गुरु लोग शब्द गुरु को सदगुरु कहते हैं, विदेह गुरु को शब्द गुरु कहते हैं और शब्द गुरु को ही गुरु बता देते हैं, जबकि शब्द का कोई गुरु ही नहीं हुआ, शब्द गुरु कभी हुआ ही नहीं है। एक ऐसा महाचेतन सार शब्द परमात्मा रूपी अनंत अनादि वृक्ष है, जो बिना मूल के अर्थात बिना आधार के स्वयं स्थित खड़ा है। उसका कोई मूल जड़ आधार कारण नहीं है, किंतु वह स्वयं सभी आत्माओं का मूल अर्थात आधार रूप कारण है। और उस महाचेतन परमात्मा रूपी वृक्ष में बिना फूल का ही मोक्ष रूपी फल लगा है। उस वृक्ष में शाखा पत्र कुछ भी नहीं है। वह अष्ट या कमल चक्र के आगे तथा गगन ब्रह्मांड की सीमा के मुख द्वार के ऊपर चेतन आत्म सत्ता के आगे स्वयं सदैव जागृत रूप में गाजता हुआ स्थित है। अब प्राकृतिक मंडल ब्रह्मांड में दसम द्वार की सीमा के नीचे जो 9वां सुरति कमल है, उसी पर चेतन आत्मा चेतन शक्ति सुरति रूप से ठहरा हुआ है। अब सदगुरु क्या कहते हैं, राह ऊर्ध अर्ध में आवे, बिना गुरु कोई लख नहीं पावे। साहब ने क्या कहा, बिना गुरु कोई लख नहीं पावे। जिसे लखना है, जिसे जानना है, जिसे परखना है, परमात्मा का परिचय करना है, बिना गुरु के असंभव है। ठीक है, अतः चेतन आत्मा का मूल स्थान तो ऊर्ध्व ऊपर है, किंतु उसकी सुरति के अर्ध नीचे उतरने का प्रथम स्थान सुरति कमल ही है। अतः उसी का वर्णन करते हैं। उस सुरति कमल में पौ यानी पौधा अर्थात अंकुर के बिना ही पत्र अर्थात देदल कमल है, और करह लता अर्थात बिना डंडी एवं मेरुदंड बिना ही एक तुम्बा है, मस्तक लगा हुआ है, और बिना जिह्वा के वहाँ पर चेतन आत्मा के माध्यम से अनेक प्रकार के ब्रह्मांडी ध्वन्यात्मक अनाहत शब्दों का गुणगान हो रहा है। यानी जो लोग धुन सुना करते हैं ध्यान करके, उसी के बारे में सदगुरु कह रहे हैं, ध्वन्यात्मक अनाहत शब्दों का गुणगान वहाँ अपने आप ही होता है, जिसे योगी लोग सुनकर मगन हो जाते हैं और सोचते हैं कि सार शब्द प्रकट हो गया। ठीक है, आता है उन्हीं अनाहत शब्दों का गुण महत्व साधक योगी जन गाते हैं। ठीक है, किंतु जिस चेतन आत्मा के माध्यम से ब्रह्मांड में वह अनाहत शब्द होते हैं, उन अनाहत शब्दों को गाने वाले चेतन आत्मा का कोई आकार रूप रंग नहीं है, वह केवल चेतन ज्ञान में अकह शब्द स्वरूप है। आता है महाचेतन सार शब्द परमात्मा और चेतन आत्मा को कोई भेदी ज्ञानी सदगुरु हो तो वह लखा सकते हैं। ठीक है, जिसे जानना है, जिसे ढूंढ रहे हो, जो परमात्मा है, उसे कोई सच्चा भेदी सतगुरु जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ में अगर जुड़ जाते हो, चल पड़ते हो बताए मार्ग पे, तो हो सकता है कि तुम्हें लखाया जाएगा, उपदेश कर सकते हैं। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आकाश में उड़कर गए हुए पंछियों के मार्ग का खोज करना और जल में तैरती हुई मछली को मार्ग का पता लगाना, ये दोनों मार्ग अत्यंत ही कठिन है। उसी प्रकार महाचेतन सार शब्द परमात्मा की प्राप्ति का अध्ययन साधन मार्ग का पता लगाना भी बहुत कठिन है। यानी कैसे तुम परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे, कैसे अपनी अवस्था को प्राप्त करोगे, कैसे जानोगे कि मैं आत्मा हूँ, कैसे जानोगे कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। यही सदगुरु भेदी गुरु का काम है, बताना, लखाना, समझाना और मोक्ष दिलाना। ठीक है,
अतएव भेदी सदगुरु के बिना मिले कोई भी अपने आप उस विशुद्ध अध्यात्म सघन मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकता। सीधे समझ लो कि अगर कोई भी भेदी गुरु से शब्द गुरु यानी सार शब्द भेद को नहीं प्राप्त कर पा रहा है और अपने आप ही अपनी बुद्धि लगा के, जैसे यहाँ पर साहब ने कहा, अतः भेदी सदगुरु के द्वारा ही सार शब्द की खोज करना चाहिए। यानी अगर भेदी सदगुरु आपको नहीं मिला है तो आपको सार शब्द मिल जाएगा, ऐसा किसी ने बता दिया है तो समझ लेना गलत है। अगर भेदी सदगुरु आपको मिलता है तो भेदी सदगुरु सार शब्द के ज्ञाता होते हैं और वो आपको जब चाहे दे सकते हैं। यानी भेदी सदगुरु के द्वारा ही आप लोगों को आशा करनी चाहिए कि सार शब्द मिल सकता है। ठीक है। संपूर्ण जड़ वर्ग माइक प्रकृति मंडल से पार चेतन आत्मा है और चेतन आत्मा से पार आगे पुरुषोत्तम महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है। अतः उसी सार शब्द स्वरूप महाचेतन परम पुरुष परमात्मा मूर्ति की मैं बलिहारी लेता हूँ, अर्थात प्रशंसा करता हूँ। अतः सदगुरु कहते हैं, ऐसा लो तथा ऐसा लोग कहीं भी दिखूं गंभीरा लो। अब यहाँ पर साहब ने कहा, मीन चले जल मार्ग जो है परम तत्व धो कैसा लो, पुष्प वासहु ते कतु जीना परम तत्व धो ऐसा लो, आकाशे उड़ गए विहंगम पाचे खोज न दर्शी लो, कहाँ कबीर सतगुरु की सेना बिरला सतपथ पर। अर्थात बिरला ही सत्य मार्ग पर चल पाता है, बिरले ही सत्य मार्ग को समझ पाता है कि यही सत्य मार्ग है, और बिरला ही भेदी सतगुरु की शरण प्राप्त कर पाता है और बिरला ही मोक्ष प्राप्त करता है। आप लोग समझ गए होंगे सतनाम साहिबबंदी। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम में ही आप लोगों को नंबर मिल जाता है, वीडियो के प्रथम में।